हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईआरटी नए सिलेबस के कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम मैथ्स की इस कक्षा के अंदर प्रतिस्थापन विधि के कुछ और प्रश्न करेंगे। पहले हमने कुछ प्रश्न जो किए थे उसमें हमने समीकरणों से प्रतिस्थापन विधि को सीखा था। आज हम समीकरण बनाएंगे और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करेंगे। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 के दूसरे का पहला पार्ट। तो ये हमें कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऐसे चूंकि हम दो चरों की जो रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमें दो राशियां दी जाती है हमेशा ही। तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को मान लेंगे कि माना एक संख्या x है। तो यहाँ मान लेते हैं माना एक संख्या x व दूसरी y है। आप समीकरण एक बनानी सीखिए बच्चों, ध्यान से देखें आप कि किस प्रकार से हम समीकरण एक बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे समीकरणों के प्रश्न आगे आने वाले हैं। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। और इस बार जो ग्राफ का प्रश्न पूछा जाएगा उसमें भी समीकरण आपको खुद बनानी होगी, फिर उसको हल करना होगा। तो ऐसे आप दोनों चीज़ों को मानने के बाद आपको पहली बात क्या बताइए कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले आप यहाँ लिख लें प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार जो आपको शर्त दे रखी है वो पहले लिखें आप। तो प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर आपको कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो इस कथन को हम किस में बदलेंगे, समीकरण में बदलेंगे। तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो पहले हमारे पास दोनों संख्याएं जो है वो क्या है, एक x है और दूसरी y है। तो अंतर का मतलब हो गया कि बड़ी में से छोटी को घटाएं। तो हमारे पास कितना आएगा, 26। देखो ये बनी हमारी पहली समीकरण। ठीक है, इस प्रकार से हम इस कथन को क्या कर सकते हैं, समीकरण में बदल सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज और मान लीजिए, लिख लीजिए कि माना x बड़ा है y से, माना x बड़ा है y, ताकि हम x में से y घटाएं तो कितना आए, 26 आए। अब दूसरी शर्त आपको क्या बताइए कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, अब इस कथन को भी हम समीकरण में बदलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बदलते हैं। तो एक संख्या x है हमारे पास और दूसरी y है। तो आपको ये कहा कि एक संख्या ये जो दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी को आप किससे 3 से गुणा कर दो और फिर बराबर का निशान लगा दो। तो इस प्रकार से ये बन गई आपके पास x बराबर 3y। ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। अब देखो कितनी आसानी से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 3y आपके पास पड़ा है, वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या होता है बच्चों, इसमें एक राशि का विस्थापन जो है वो दूसरी में किया जाता है। तो हम क्या करें, समीकरण 2 से आप क्या करें, x के स्थान पर क्या रख दो, 3y। समीकरण कौन सी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रख दो आप। तो यहाँ पर एक समीकरण है वो पहले आप लिखो। तो एक समीकरण हमारे पास है ये वाली, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसके अंदर मान रखेंगे। तो x माइनस y बराबर कितना है, 26। इसमें हम x के स्थान पर यहाँ पर क्या करते हैं, 3y रख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास 3y माइनस y, ये है ये आपके पास बराबर 26।
तो आप देखें कि 3y में से y घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2y। तो 2y बराबर कितना हो गया 26। तो इस प्रकार से y बराबर आपके पास आ गया 26/2 बराबर कितना आ गया बच्चों 13। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस y बराबर 13 को समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए आप। तो आप चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम 1 में रख देते हैं। तो y के स्थान पर 13 समीकरण कौन सी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो आप। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, 1 है आपके पास x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर y के स्थान पर आप क्या रख दो 13 रख दो। तो x माइनस 13 बराबर कितना हो गया 26। अब इस 13 का पक्षांतरण करके आप इस राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ। तो x बराबर आ गया आपके पास 26 प्लस 13। तो इस प्रकार से ये हो गया 39। इस प्रकार से आपने देखा कि x का मान आपके पास कितना आ गया 39 और y का मान आ गया आपके पास 13। तो देखो इनका अंतर 26 हो गया और एक संख्या दूसरी की कितनी हो गई 3 गुनी हो गई। इस प्रकार से जो हमने संख्याएं मानी थी वो हमारी हो गई एक 39 और एक 13। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से। अब बच्चों मैं कुछ ही प्रश्नों के हल आपको इस प्रकार से बताऊंगा, बाकी मैं आपको समीकरणें बना करके दूंगा, आप मेरे को हल करके और व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, मैं आपको समीकरणें बना देता हूँ। तो यहाँ है बच्चों ये दूसरा पार्ट इसका। इसमें आपको ये कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये संपूरक कोण, तो चूंकि दो है तो आप एक को x मान लो। तो मान लीजिए एक x है तो दूसरा y। तो माना एक कोण x है, एक कोण को आप क्या मान लो x डिग्री मान लो। ठीक है, एक कोण हो गया x डिग्री और दूसरा कोण क्या मान लो y डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण आप मान लो y डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रश्नानुसार ये संपूरक कोण है। ठीक है, प्रश्नानुसार ये क्या है संपूरक कोण है और संपूरक कोणों का योग कितना होता है आप जानते हो बच्चों। चूंकि संपूरक कोण है, ठीक है, तो संपूरक कोण है तो हम इस कथन को यानी संपूरक कोणों का योग कितना होता है बच्चों, संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस कथन को हम समीकरण में बदलेंगे। तो एक कोण हमारे पास x है और दूसरा कोण y है। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री। इस प्रकार से ये मिल गई आपको पहली समीकरण। अब दूसरी जो शर्त हमें बताई है कि एक कोण यानी बड़ा कोण जब वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण, तो यहाँ पर दूसरी शर्त है ना आपके पास। दूसरी शर्त में आपको ये कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो इस कथन को हम क्या करेंगे समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार मान लीजिए x कोण जो है वो किससे बड़ा है, x बड़ा है y से। यहाँ पर आप मान लीजिए तो यहाँ पर बड़ा कोण हमारे पास x है और छोटा कोण y है। तो आपको ये कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, तो जिससे कहे उसमें आप 18 अधिक है तो जोड़ दो और कम हो तो घटा दो। इस प्रकार से ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। अब बच्चों इस सवाल को बिल्कुल आप पिछले वाले सवाल की तरह हल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 18 कहाँ रखें, आप समीकरण 1 में रखें। इस प्रकार से आपको y का मान ज्ञात हो जाएगा और फिर वो y का मान आप समीकरण 1 में रख करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको हल करके बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। और हल करके आप मुझे जिसका हल है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर जो हमें तीसरा सवाल दी उसमें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले
और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो ये आपके पास पहली शर्त दी हुई है। दूसरी में है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। तो बल्ले और बॉल का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। तो प्रश्नानुसार हमारी जो पहली शर्त है वो ये है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3800 रुपये है। तो यहाँ जो हमें दोनों शर्तें दी है ना, 7 बल्लों व 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3800 रुपये। तो हमें पता है बच्चों एक बल्ले का मूल्य आपके पास क्या है, x है, और एक बॉल का मूल्य हमारे पास कितना है, y है। तो 7 बल्लों का हो गया 7x और 6 गेंदों का हो गया 6y। इस प्रकार से इनका योग कितना हो गया बच्चों, वो हो गया आपके पास 3800 रुपये। इस प्रकार से इस कथन को हम जो है समीकरण में बिल्कुल आसानी से बदल सकते हैं। इसी प्रकार से चूंकि एक बल्ले का मूल्य x है और एक बॉल का मूल्य y है, तो यहाँ पर 3 बल्ले यानी 3 गुना हो गया और 5 गेंदों का मतलब 5y हो गया। तो इनका योग कितना है, वो है 1750 रुपये। तो इस प्रकार से आप समीकरण जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपकी बन गई दोनों समीकरण। अब आप क्या करेंगे, ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है इसलिए मैं हल कर देता हूँ आपके लिए। तो हम क्या करें, इसको किसी एक समीकरण को जो प्रतिस्थापित कर लेते हैं एक राशि के बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पहली समीकरण को प्रतिस्थापित करें या दूसरी को कर लेते हैं। यहाँ पर किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को x के बराबर प्रतिस्थापित करते हैं। तो उसके लिए पहले हमने सीखा था उसी प्रकार से करेंगे। आप x यहाँ लिखो, फिर बराबर लिखो। अब पहले से बराबर में कौन है आपके पास, 1750, ये लिख लीजिए। और y वाले पद का पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ। तो चूंकि ये प्लस के हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा, 5y। और ये जो गुणा वाली राशि है 3, वो जाएगी भाग में। तो इस प्रकार से आपकी समीकरण ये बन गई x के बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। तो ये इस प्रकार से बनी समीकरण का नाम रख दो 3। अब ये चूंकि हमने 2 से विस्थापन बनाया है तो हम इसको 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि x के स्थान पर ये 17 माइनस 5y बटे 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 समीकरण। चूंकि हमने ये प्रतिस्थापन 2 से बनाया है तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, यदि 1 से बनाते तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 2 से बनाया तो समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि पहले हम समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 7x है बच्चों यहाँ पर ये। तो ये आपके पास समीकरण 1 है, वो है 7x प्लस 6y बराबर हो गया आपके पास 3800। अब आप इसमें क्या करो, x के स्थान पर ये रख दो पूरा यहाँ पर, इस x के स्थान पर। तो ये 7 और गुणा में आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ और 1750 माइनस 5y बटे 3 यहाँ पर रख दो और ब्रैकेट बंद कर दो। और माइनस में यानी प्लस में कितना है यहाँ पर, प्लस के 6y है, और बराबर में कितना है आपके पास 3800। इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन कर दिया। अब हम इसको सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो पहले इसको गुणा करेंगे फिर लघुत्तम लेंगे। तो पहले हम गुणा करते हैं 7 का अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो पहले 7 जो है वो 1750 से गुणा होगा, फिर 7 जो है वो 5y से गुणा होगा। तो पहले 7 को हम क्या करते हैं, 1750 से गुणा करते हैं। मैं यहाँ करता हूँ इसको। तो गुणा करेंगे तो यह आएगा 700 7 पंजे 35 और 7 7 49 और 3 कितना हो गया 52 और 7 एकम 7 और 5 12। तो ये 12250 माइनस 7 पंजे 35y। आप गौर से देखो इसको, और अपॉन में कितना आपके पास 3 है।
तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, 3 का लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, तो ये संख्या जो की त्यों आ जाएगी। तो 12,250 माइनस 35y और प्लस में ये इससे सीधा गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 18y और इसके अपॉन में 1 लेकर के और इसको तिरछा गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये संख्याएं बन जाएगी 12,250 माइनस, आप देखें यहाँ पर 35 के माइनस है और 18 प्लस के हैं, तो 18 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 17 y बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं। और ये 3 जब इससे गुणा होगा तो ये हो गया आपके पास 11,400। अब आप क्या करो, 12,250 को पक्षांतरण करके जब हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 17y बराबर हो गया 11,400 माइनस 12,250। तो इस प्रकार से y बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस के 850। जब हम इसको घटाएंगे तो और अपॉन में आ गया माइनस का 17। तो इस प्रकार से आपको 17 पंजे 85 यानी 50 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब ये y का मान 50 जो हम समीकरण किसमें रख दो आप, ये जो पक्षांतरित समीकरण होती है जो प्रतिस्थापित, इसमें रख दो आप। तो y के स्थान पर 50 समीकरण कौन सी में रख दो आप, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो 3 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि x बराबर ये ना 1750 माइनस आप यहाँ देख सकते हैं कि 5y यानी 5 गुना कितना हो गया 50 और अपॉन में कितना है, अपॉन में आपके पास 3। तो ये आपके पास 1750 माइनस इसको गुना करेंगे तो 250 और अपॉन में कितना आ गया 3। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ घटाएंगे इसको तो ये हो गया 1500 और बटे में कितना आ गया 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान आपके पास आ गया 500 भाग देने पर। तो इस प्रकार से बल्ले का मूल्य कितना हो गया, इसलिए बल्ले का मूल्य हो गया, मूल्य हमने x माना था ना, तो बल्ले का मूल्य आपके पास हो गया 500 रुपये। और बॉल का मूल्य कितना हो गया, यानी गेंद का मूल्य जो है वो, बॉल का मूल्य हो गया आपके पास y जो आपने निकाला था ना 50 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो है वो पहले समीकरण बनाएंगे और फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से जो है वो हल करेंगे। तो ये 2 प्रश्न मैंने हल कर दिया। मैं नेक्स्ट में आपको समीकरण बना के बताऊंगा केवल, ताकि आप उनको खुद हल कर सको और इस विधि को पूरी तरह सीख सको। तो यहाँ जो ये बच्चों इसका चौथा पार्ट है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा जो है वो कुछ नियत भाड़ा है, इसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए पैसे लगते हैं 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए लगते हैं 155 रुपये। तो आप 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। तो ये 105 रुपये में क्या है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर, कुछ उसमें फिक्स किराया जो फिक्स किराया लगेगा, बाकी प्रति किलोमीटर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं नियत भाड़ा जो है वो x है, ठीक है। माना नियत भाड़ा यानी जो निश्चित है कि इतना रुपया तो देना ही है, तो माना नियत भाड़ा जो है वो, तो यहाँ बच्चों हमने नियत भाड़े को x मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़े को हमने मान लिया y रुपये। अब प्रश्नानुसार आपको पहले कहा है ना कि 10 किलोमीटर का जो किराया भाड़ा है वो कितना 105 रुपये। तो हम इसको कथन को हम समीकरण में कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि x रुपये फिक्स है, तो x रुपये फिक्स हो गए, प्लस में क्या है प्रति किलोमीटर किराया जो y है, तो कितने किलोमीटर का हो गया 10 किलोमीटर का हो गया 10y बराबर में कितना आ गया आपके पास 105 रुपये। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी पहली समीकरण। इसी प्रकार 15 किलोमीटर का होगा तो 15 किलोमीटर में x फिक्स हो गया, प्लस 15 किलोमीटर का हो गया 15y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y है तो 15 का 15y हो गया, बराबर कितना हो गया 155। तो ये आपके पास आ गई सेकंड समीकरण। तो इस प्रकार से 2 समीकरण होगी। अब हम किसी भी समीकरण को एक राशि के बराबर प्रतिस्थापित कर लेते हैं, तो हम दूसरी समीकरण को यहाँ से करेंगे x के सामने, तो x के बराबर लिखेंगे, पहले से 155 उधर है ही,
और 15 को हम उधर ले जाएंगे तो ये आ गया आपके पास 15y। ये समीकरण 3 बन गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है हमारे पास, इसमें x के स्थान पर हम रख देते हैं ये 155 माइनस 15y। तो यहाँ रख देते हैं 155 माइनस 15y और प्लस में आपके पास यहाँ क्या है 10y और बराबर में कितना है 105। अब हम क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं। अब हम इसको सरल करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस अंक संख्या को दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ, और यहाँ इनको सरल करेंगे तो 10 में से माइनस के 15y घटाएंगे। तो ये मैं यहाँ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बचेंगे माइनस के 5y, चूँकि माइनस के ज़्यादा हैं, और बराबर में देखो पहले से 105 था और माइनस में 155 हो गया, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस y माइनस हटा देते हैं यहाँ से, तो y बराबर देखो आपके पास हो गया ये माइनस का 50 और बटे में भी आपके पास कितना आ गया -5। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ गया 10। अब हम क्या करते हैं, 10 जो है वो पक्षांतरित समीकरण जो हम बनाते हैं ना, ये वाली इसके अंदर रख देते हैं। तो y के स्थान पर क्या करो आप 10 समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि x बराबर हो गया 155 माइनस 15 गुणा 10। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि x बराबर आ गया आपके पास 155 माइनस 150 बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार आपने देखा कि नियत किराया जो है वो नियत भाड़ा कितना हो गया। तो अतः नियत भाड़ा जो हमने x माना था ना, तो नियत भाड़ा यानी फिक्स किराया जो है वो कितना हो गया आपके पास, वो हो गया आपके पास 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर किराया कितना हो गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो हो गया आपके पास कितना, जो y का मान आया था 10, तो वो हो गया आपका 10 रुपये। इस प्रकार से ये समीकरण बनाने के बाद प्रतिस्थापन विधि से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ ये पांचवा पार्ट है बच्चों, कह रहे कि एक भिन्न यानी एक भिन्न संख्या है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे अंश और हर मानेंगे कि माना अंश कितना है, माना भिन्न का अंश, ठीक है, माना भिन्न का अंश जो है वो हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और हर को मान लेते हैं, हर मान लेते हैं हम y। तो अतः भिन्न क्या बन गई आपके पास, अतः भिन्न हो गई हमारे पास x/y, क्योंकि अंश बटे हर होता है ना, तो भिन्न हो गई आपके पास x/y। अब आप देखें कि प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है, पहली शर्त में आपको ये दिया है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कथन को भिन्न के हम समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो पहले हम देखते हैं बच्चों, चूंकि हमारे पास जो भिन्न है वो x/y है, तो ये भिन्न है। अब आपको क्या कहेगी, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो आप क्या करो, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो बराबर में वो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। अब आप क्या करें, इसको तिरछा गुणा करेंगे, तो ये इस तरफ गुणा हो जाएगा और ये इस तरफ गुणा हो जाएगा। तो इसको 11 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 11 × x + 2, और ये 9 से गुणा हो जाएगा y + 2, तो ये हो गया आपके पास y + 2। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 11x प्लस में 11 दूनी कितना हो गया 22, बराबर 9 को y से करेंगे तो 9y, और प्लस में आ गया आपके पास 18। अब आप क्या करें, यहाँ से इस पूरी समीकरण को x के बराबर प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो x बराबर लेंगे तो पहले से आपके पास बराबर में है 9y + 18, और 22 को हम पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और गुणा वाला जो 11 है वो भाग में जाएगा। इस प्रकार से
तो इस प्रकार से ये संख्या आपके पास बन गई x बराबर 9y, और 18 में से 22 घटाएंगे तो -4, और बटे में क्या आ गया 11। तो इस प्रकार से ये आपके पास प्रतिस्थापित समीकरण बन गई, एक बन गई सीधी। ठीक है, अब हम बनाते हैं दूसरी समीकरण। तो यहाँ बच्चों ये दोनों समीकरणें बनाने के बाद ये दूसरी समीकरण हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इन दोनों को क्या किया है कि x के बराबर प्रतिस्थापित कर लिया, तो एक नए तरीके से इसको हल किया है। तो इसको भी x के बराबर कर लिया और इसको भी x के बराबर कर लिया। तो यहाँ पर आप एक नई विधि से भी कर सकते हैं, चूंकि ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। तो इन दोनों को आप क्या करो, बराबर रख सकते हैं। समीकरण 1, 2 को बराबर रखा तो ये जो दोनों पक्ष बराबर हो गए, तिरछा गुणा करने पर y का मान कितना आ गया 9, और ये y का मान 9 आप समीकरण 1 में रख दो। तो इस प्रकार से x का मान आ गया आपके पास 7। तो इस प्रकार भिन्न क्या बन गई आपके पास, x बटे y थी ना, तो वो बन गई आपके पास 7/9। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये सवाल हम बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। 2-3 बार इसको गौर से देखा करें, तो ये बहुत आसानी से हल होने वाले, बहुत ही अच्छे मज़ेदार सवाल है। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। इसमें आपको कहा कि 5 वर्ष बाद, आप एक एक शब्द को गौर से पढ़ेंगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक जैकब हो गया और एक उसका पुत्र हो गया। और फिर 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले क्या थी जैकब की आयु, पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो यहाँ बच्चों ये कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 गुनी होगी। तो इस कथन को हमें समीकरण में बदलना है। तो आप जब ऐसे आयु वाले प्रश्न जब भी आए तो आप क्या करें, पहले इनकी वर्तमान आयु मान लें, और फिर जब समीकरण बनाएं तो बहुत आसान तरीका, आप क्या करें, पहले नाम जैकब का है तो आप जैकब को लिख लें पहले। तो जैकब x है और पुत्र y है। ठीक है, अब आप 5 वर्ष बाद कहा है आपको, तो जैकब में भी आप 5 जोड़ दें, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसकी आयु 5 वर्ष बढ़ जाएगी। और पुत्र की आयु में भी क्या कर दें, आप 5 जोड़ दें। अब आपको ये कहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो आप क्या करें, यहाँ से पुत्र की जो आयु है ना, क्योंकि ये जैकब है और ये पुत्र है, तो पुत्र की आयु को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो और बराबर का निशान लगा दो। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी पहली समीकरण। तो यहाँ से ये हो गया x + 5 बराबर, आप क्या करो, यहाँ 3 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 3y + 15। और इसको आप क्या करो, इस 5 को पक्षांतरित करके दूसरी तरफ ले जाओ, तो x बराबर हो गया 3y + 15 और माइनस में 5, क्योंकि हम जब इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर हो गया 3y + 15 में से 5 गया, कितना बच गया 10। तो ये बन गई आपकी पहली समीकरण। इसी प्रकार से दूसरा कथन जो है, तो कथन में कहा ना कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो आप क्या करें, पहले जैकब की आयु को हमने क्या माना है, x माना है, और पुत्र को हमने माना है y। तो 5 वर्ष पहले का मतलब है कि आप 5 घटा दो, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व 5 साल आयु कम थी, दोनों में से 5 घटा दिया। अभी ये कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। पुत्र की 7 गुनी है तो पुत्र को आप 7 से गुणा कर दो, और अब आप क्या करें, इस ब्रैकेट को खोल दो। तो x - 5 बराबर क्या आएगा, 7y - 5 × 35। अब आप इस 5 को पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाओ, तो इस प्रकार से xy बराबर हो गया 7y - 35 और प्लस में कितना आ गया 5, क्योंकि ये 5 पक्षांतरण होकर इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन गई, x बराबर आपके पास 7y और माइनस में 30। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हो गई आपकी दूसरी समीकरण। अब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये दोनों समीकरणें जो हैं वो दोनों ही आप देख सकते हैं कि ये भी x के बराबर है और ये भी x के बराबर है। तो जो पिछला सवाल हमने किया था उसी की तरह आप क्या करेंगे,
इन दोनों को बराबर रख करके, समीकरण 1 को 2 के बराबर रख करके, तो इस प्रकार बच्चों आज लगभग 3 सवाल मैंने आपके लिए ये समीकरण बना करके हल करने के लिए छोड़े। तो आप मेरे को इनको हल करके ज़रूर भेजना और ये सवाल बहुत ही गौर से देखना। और एक बार अंत में मैं आपको फिर कहूँगा कि आप वीडियो देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें और कुछ सवाल समझने के लिए उनको 2-3 बार पलट के देखा करें, समझा करें, अपनी रजिस्टर पर नोट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, कमेंट करें। आप लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत तो इसकी निराशा है आपसे। तो मैं आपको फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और ये पढ़ाई आप अपनी जारी रखें। और आज के ये सवाल जो है वो प्रतिस्थापन विधि के हमने सवाल पहले 6 किए थे और 6 आज किए हैं, तो 12 सवाल होने के बाद आपको इस विधि की बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छी तरह सीख लेना चाहिए इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में अपने अगले वीडियो में जो है वो विलोपन विधि शुरू करेंगे, तो इस विधि को अच्छी तरह आप सीख लीजिए। ठीक है, आपको हमेशा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप पढ़ते रहिए और उत्साह के साथ पढ़िए, मुझे सवालों के हल करके भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।